हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म माय फॉल्ट, जिसका डायरेक्शन किया है डोमिंगो गोंजालेज ने। इसकी कहानी दूसरी रोमांटिक फिल्मों से काफी हटकर है। फिल्म की शुरुआत में ही लीड एक्ट्रेस यानी कि नोआ को अपना सारा सामान समेटते हुए दिखाया गया है। दरअसल आज उसको अपनी मां के साथ इस घर, शहर, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना था, क्योंकि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और अब से उसको अपने नए पिता के घर में ही रहना था। और इसलिए नोआ अपनी मां से झगड़ रही थी, क्योंकि वो अपने इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और इसलिए वहां नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उस घर में नोआ की हर एक सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया था। उसके सौतेले पिता उसका शानदार स्वागत भी करते, लेकिन फिर भी नोआ का मूड खराब ही रहता है। घर में घूमते हुए वो अपने सौतेले पिता के बेटे निक से टकरा जाती है और फिर उन दोनों के बीच में नोकझोंक शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच में कोई भी बात बढ़ पाती, नोआ की मॉम और निक के पिता वहां पहुंच जाते हैं। इससे दोनों को शांत हो जाना पड़ता है। इसके बाद चारों साथ में मिलकर फैमिली डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां कुछ देर तक सबके साथ रहने के बाद निक किसी जरूरी काम से निकलने लगता है और नोआ भी अब वहां पर नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो भी जाने लगती है। लेकिन तब उसके सौतेले पिता निक से नोआ को घर ड्रॉप करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए निक का जरा भी मन नहीं होता, क्योंकि वो जहां भी जा रहा था उस जगह के रास्ते में उनका घर नहीं पड़ता था। इसलिए पहले तो वो मना करता है। उधर नोआ भी निक के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने माँ बाप के आगे उन दोनों की एक नहीं चलती और अंत में निक को नोआ को भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। लेकिन गाड़ी में बैठते एक बार फिर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में आकर निक नोआ को रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। अब नोआ काफी परेशान हो जाती है। ऐसे में एक लड़का उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। पूछने पर नोआ उसको बताती है कि निक उसको रास्ते में अकेला ही छोड़कर चला गया था। निक का नाम सुनने पर वो लड़का नोआ से कहता है कि दरअसल उसको एक पार्टी में जाना था, इसलिए वो चला गया और इस वक्त वो लड़का खुद भी उस पार्टी में जा रहा था। कुछ सोचकर नोआ भी उस लड़के के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां पर निक पहले से ही मौजूद था और पार्टी की मस्ती में डूबा हुआ था। ये सब देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर निक को थप्पड़ लगा देती है। वो निक से पूछती है कि बिना सोचे समझे वो उसको बीच रास्ते में छोड़कर कैसे आ सकता था, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो। लेकिन निक के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब नोआ गुस्से में उसके पास से चली जाती है। इतने में पार्टी में मौजूद एक लड़का नोआ को पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक देता है। नोआ ने अभी उस ड्रिंक का एक घूंट ही लिया था कि निक भी वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को मारकर नोआ से दूर कर देता है। अब नोआ को निक का उसके मामले में कुछ भी बोलना अखड़ रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच पहले ही इस बात के लिए बात हो चुकी थी कि वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब निक उससे कहता है कि असल में वो लड़का लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने का काम करता था, लेकिन तब तक उस ड्रिंक ने नोआ के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। ये देखकर निक नोआ को घर ले आता है और उसको उसके कमरे में सुला देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह में भी उन दोनों के बीच की बहस खत्म नहीं होती। उसके बाद नोआ दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, जहां निक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो नोआ के ऊपर ध्यान नहीं देता, जबकि नोआ लगातार उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर रात होने पर दिखाते हैं कि निक अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग कर रहा था, जहां नोआ भी मौजूद थी। इस वक्त वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि निक उसके ऊपर से अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। तभी नोआ के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है, जिसमें उसने एक फोटो भेजी थी। फोटो में उसका बॉयफ्रेंड उसी की दोस्त को किस कर रहा था। ये देखकर नोआ को काफी बुरा लगता है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए वहां मौजूद एक लड़की को किस करने लगती है। दरअसल वो इन सबका फोटो लेकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजना चाहती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये फोटो देखकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत जलन होगी। लेकिन ठीक उसी वक्त निक वहां पहुंच जाता है और जो काम नोआ उस लड़के के साथ करना चाहती थी, अब वो काम निक के साथ करती है और उन दोनों का फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद निक और उसके राइवल के बीच कुछ ऐसा होता है कि उसका राइवल नोआ को गाली दे देता है और निक से बर्दाश्त नहीं होता। वो उस लड़के को मारना शुरू कर देता है। फिर मारपीट करके वो दोनों अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाते हैं। ये वो पल था जब पहली बार निक और नोआ एक दूसरे को देखते हुए खामोश थे। इसके बाद अगले दिन नोआ अपने सौतेले पिता और माँ के साथ उसके पिता की ही दी हुई पार्टी में जाती है, क्योंकि आज उन लोगों को सबके सामने एक परिवार की तरह सामने आना था, जहां सबको निक के शामिल होने की भी पूरी उम्मीद थी। लेकिन निक वहां नहीं पहुंचता। ये देखकर नोआ काफी उदास होकर घर लौट जाती है। घर पर वो बेसब्री से निक के आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार देर रात जब निक घर पहुंचता है तो उनके बीच बातें होने लगती है। दरअसल अब उनके बीच प्यार होने की शुरुआत हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन बात काफी आगे बढ़ जाती है। उससे पहले ही निक अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक तो नोआ उसकी स्टेप सिस्टर थी और दूसरा वो अभी सिर्फ 17 साल की ही थी। लेकिन अगले दिन नोआ तब शॉक रह जाती जब उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड डैन को लेकर घर आ जाती है। दरअसल जब से वो अपनी बेटी को डैन से दूर करके यहाँ लेकर आ गई थी, तब उनको ऐसा महसूस होता था जैसे उन्होंने नोआ के साथ काफी गलत किया था।
इसलिए अपनी गलती को सुधार कर वो उसे उसके प्यार से मिलवाना चाहती थी। जबकि डैन को देखकर नोआ का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। असल में जिस दिन से उसने डैन का वो फोटो देखा था तभी से उसके मन में डैन के लिए दूरी आ गई थी, इसीलिए वो डैन से ठीक से बात नहीं कर रही थी। डैन बार बार नोआ से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। पर चूंकि डैन उसी घर में रुका हुआ था इसलिए नोआ नहीं चाहती थी कि वो निक का चेहरा देखता, क्योंकि फोटो के कारण उसको निक को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती। उसके बाद उन दोनों के अफेयर की खबरें उनके पेरेंट्स को भी पता चल सकती थी। इसके बाद दिखाते हैं कि निक की एक बार फिर उसी लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जिसने रेस वाली रात को नोआ को गाली दी थी। एक बार वो लड़का बिना किसी बात के निक को उकसाने लगता है और निक को भी गुस्सा आ जाता है। निक और उस लड़के के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है जिसमें निक को काफी चोट आ जाती है। उसी हालत में वो नोआ के पास चला जाता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और यहीं पर वो हो जाता है जिसको छुपाने की नोआ कोशिश कर रही थी। डैन नोआ और निक को एक साथ देख लेता है और तुरंत ही उसको पहचान भी जाता है, लेकिन तब नोआ उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये बात किसी को भी ना बताए और एक बार फिर उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। और इस बार डैन नोआ की बात मानकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाता है। फिर अगले दिन की शाम को निक और नोआ दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। तब वो निक को ऐसा कुछ भी ना करने के लिए कहता है क्योंकि नोआ उसकी सिस्टर थी। फिर निक एक फाइट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रिंग में उतर जाता है, लेकिन नोआ उसको ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर निक उसकी बात नहीं मानता। नोआ गुस्से में वहां से चली जाती, लेकिन बाहर आने पर निक का एक दोस्त उसको किस करने लगता है। ठीक इसी वक्त निक भी अपनी फाइट जीत कर बाहर आ जाता है और नोआ को उस लड़के के साथ देख लेता है। ये सब देख नोआ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पहले तो वो उस लड़के को नोआ से दूर करता है। उसके बाद नोआ को कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मना करता है, लेकिन नोआ तो फाइट वाली बात को लेकर अब तक निक से नाराज थी और इसी नाराजगी से वो निक को उससे कभी बात ना करने के लिए कह देती है। लेकिन उनकी ये नाराजगी ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाती। इसी बीच एक दिन निक के पिता उसको नोआ के सगे पिता के बारे में बताते हैं कि अब जेल से बाहर आ चुका था और इससे नोआ और उसकी माँ दोनों को ही जान का खतरा था। वो पहले भी उनको काफी मारता पीटता था। इस बीच निक के पिता निक और नोआ को एक दूसरे के साथ बेडरूम में देख लेते हैं, जिसके बाद निक को लगता है कि अब तो उन दोनों के रिश्ते के लिए घर वाले कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो नोआ से भाग चलने के लिए कहता है, जिसके लिए नोआ बिल्कुल तैयार नहीं होती। पर जैसे ही निक किसी काम से गाड़ी से बाहर निकलता है, वैसे ही नोआ को अकेला देखकर कुछ लोग नोआ को किडनैप कर लेते हैं। निक फौरन ये बात अपने घर में बताता है, जिसके बाद उसके पिता और नोआ की माँ दोनों उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये सब देखकर निक को और भी ज्यादा नोआ की चिंता होने लगती है। दरअसल नोआ की किडनैपिंग के पीछे उसी के पिता का हाथ था और अब वो नोआ को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम की मांग कर रहा था, जिस पर निक के पिता फौरन उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि नोआ को उसके पिता ने जिन लोगों के हाथों किडनैप करवाया था वो लोग वही थे जिनसे नोआ के लिए निक का झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उन लोगों के पास ही निक की कार भी थी। ठीक इसी वक्त निक को रियलाइज होता है कि उसकी कार में तो ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो तुरंत ही नोआ की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त नोआ अपने पिता के साथ उसी कार में थी। लेकिन जैसे ही उसके पिता को निक के पुलिस के साथ वहां आने का पता लगता है तो वो वहां से भागने लगता है, लेकिन निक अपने प्यार की सलामती के लिए उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। आखिर में नोआ के पिता पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद नोआ सीधे जाकर निक के गले से लिपट जाती है और उसके बाद एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन उनका ये प्यार नोआ की माँ को मंजूर नहीं था और वो किसी भी तरह से उन दोनों को अलग करने का इरादा कर लेती है। बस इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।